Hi, once again, you all are welcomed in this channel. In the last class, we discussed present continuous tense part third, and today we will discuss present perfect tense. इस present perfect tense को शुरू करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि present perfect tense भी दिखाता है कि किसी काम का फिनिश होना, परफेक्ट हो जाना, पूरा हो जाना। और जो आपका सिंपल पास्ट टेंस है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो भी आप उसे बोलते हैं, वो भी दिखाता है, पास्ट की बात को शो करता है। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जो पास्ट, जस्ट पास्ट जो होता है, जस्ट पास्ट उसे बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जस्ट पास्ट को आप बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और मोर पास्ट को बोलते हैं आप सिंपल पास्ट टेंस। मोर पास्ट और जस्ट पास्ट दोनों में डिफरेंस क्या है? किसी ने बोला आपसे कि मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, आप बोलेंगे आई हैव ईटेन या आई हैव हैड, आई हैव हैड फूड, आई हैव हैड फूड या आई हैव ईटेन फूड। तो आप उसे क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। लेकिन कोई आपसे बोले कि मैं 2 घंटे पहले खाना खाया, मैं 2 घंटे पहले खाना खाया, तब उस स्थिति में आप क्या बोलेंगे? आई एट फूड 2 hours ago, आई एट फूड 2 hours ago। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये हैव ऑब्लिक हैज, ऑब्लिक जहां पे आता है वहां पे कंफ्यूजन होता है। जैसे यहाँ पे हैव का यूज कहाँ करें और हैज का यूज कहाँ करें। तो आप याद रखेंगे कि वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि जैसा सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैव या हैज का यूज होता है। सब्जेक्ट में आपका रहे यदि आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट, तो आप यूज करना हैव का, बाद बाकी हर जगह आप यूज करना हैज का। मैं आपको एक बात और बता दूं कि जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या कोई भी टेंस का 6 स्ट्रक्चर जो आप बनाते हैं, यदि आपको एक याद हो जाए तो आप 6 ऑलरेडी उसी से बना सकते हैं। आपको पता है कि नेगेटिव सेंटेंस जब आप बनाते हैं तो नॉट का यूज करते हैं, और नॉट का प्लेस होता है थर्ड। तो ये पहला जैसे सब्जेक्ट हुआ, दूसरा प्लेस, और तीसरा क्या आएगा? नॉट। देखिए सब्जेक्ट हैव या हैज, नॉट, V3 और ऑब्जेक्ट, यही इसका हुआ सेकेंड स्ट्रक्चर, मतलब नेगेटिव स्ट्रक्चर। थर्ड जो बनाते हैं आप, थर्ड थर्ड स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव सेंटेंस है। पहला आपका था अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, और ये थर्ड है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, पहला है आपका यस या नो इंटरोगेटिव सेंटेंस, और जो ये फिफ्थ है, ये आपका फिफ्थ है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस तो है, लेकिन कैसा? तो WH वर्ड वाला। तो हैव ऑब्लिक हैज को पहले रखा गया। आपको पता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो यस या नो वाला होता है उसमें आप हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देते हैं सेंटेंस सब्जेक्ट से पहले। तो हैव ऑब्लिक हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और इंटरोगेशन साइन। फोर्थ जो स्ट्रक्चर है आपका, हैव ऑब्लिक हैज को पहले रखना है, ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन कैसा? तो ऑलरेडी इसमें क्या लगा देना आपको? नॉट। हैव ऑब्लिक हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब कुछ सेम है। हैव ऑब्लिक हैज को पीछे रख देना है, पहले रख देना है। फिफ्थ स्ट्रक्चर और थर्ड स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है, WH वर्ड को आप पहले रख दिए हैं, बाद बाकी सब कुछ सेम है। हैव ऑब्लिक हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सिक्स स्ट्रक्चर, WH वर्ड को रख देना है, जैसा फोर्थ स्ट्रक्चर है वैसा ही है। हैव ऑब्लिक हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि हाँ ऐसा होता है जरूर। मैं आपको बोलता हूँ जैसे ताहे तीहे तेहे रहे, तो वैसे नहीं है कि आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा अनलेस दूसरा सेंटेंस कोई नहीं होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का। जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, हो, तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा अनलेस नहीं होगा, इस तरह का कोई बात होता नहीं है। लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द सेंटेंस होते हैं तो वैसे ही होता है। हिंदी के सेंटेंस से आप वर्ब चुकी बनाते हैं तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, यही है, ये है, ऐसा अगर होता है हिंदी के लास्ट में, मतलब मेन वर्ब के लास्ट में अगर ये सब बात है हिंदी के सेंटेंस में, तो आप समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, बट ये जरूरी नहीं है। जैसे किसी ने बोला आपसे कि वह सोया है, वह सोया है, लास्ट में क्या है? या है, लेकिन नहीं बनेगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ये बनेगा वह सोया है, ही इज स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग, क्योंकि सोने का काम जो है सो क्या है? प्रोग्रेस पर है। ही इज स्लीपिंग, ना कि ही हैज स्लेप्ट। तो वहां पर आप जाकर क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। तो आप थोड़ा सा सेंस का यूज करेंगे कि परफेक्ट काम तो नहीं हुआ है ना, वह सोया है, काम जारी है, वह सोया है, काम क्या है? कंटिन्यू है, प्रोग्रेस पर है। तो ही इज स्लीपिंग होगा, ना कि ही हैज स्लेप्ट होगा, है ना। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल बोलूं कि मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, तो आप यूज क्या करेंगे? मैंने खाना खा लिया है।
मैंने, सब्जेक्ट क्या बना, मैंने, काम किया है मैंने, आई के साथ आप क्या यूज कर रहे हैं, हैव का, आई हैव ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड। किसी ने बोला आपसे कि तुम वहां नहीं गए हो, तुम वहां नहीं गए हो, यू हैव नॉट गॉन, गो वेंट गॉन, V3 का यूज करते हैं, यू हैव नॉट गॉन देयर। जो भी परफेक्ट टेंस होगा सब में आप यूज करेंगे V3 का, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, या फिर चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो। कभी आपको बोलना हो कि क्या तुम चाय पी लिए हो, क्या तुम चाय पी लिए हो, बात कब की कर रहा है, रिसेंट पास्ट की, रिसेंट पास्ट को ही बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आप क्या बोलेंगे, सबसे पहले हैव या हैज में से लेंगे कि क्या तुमने चाय पी लिया है। तो क्या तुमने चाय पी लिया है, सब्जेक्ट में क्या है, तुमने, तुमने मीन्स क्या, यू के साथ आप यूज करते हैं हैव का, हैव यू टेकन, हैव यू टेकन। यहाँ पे चाय पीना के सेंस में आप यूज करते हैं टेक वर्ड का, टेक टू टेकन, हैव यू टेकन टी। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है कि क्या तुम मुझसे पहले मिले हो, हैव यू, नहीं मिले हो कर देना, क्या तुम मुझसे पहले नहीं मिले हो, हैव यू नॉट मेट, मीट का थर्ड फॉर्म होता है मेट, हैव यू नॉट मेट मी, ऑब्जेक्ट में क्या बना, मी, हैव यू नॉट मेट मी बिफोर, बिफोर मीन्स पहले। नेक्स्ट यदि बोलना हो आपसे कि वह पटना क्यों गया है, वाई हैव की हैज ले, वह पटना क्यों गया है, तो वह सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ही का यूज करेंगे आप। तो वाई हैज ही गॉन टू पटना, वाई हैज ही गॉन टू पटना। नेक्स्ट यदि बोलना हो आपसे कि वह पटना से कैसे नहीं आया है, या वह पटना से कैसे नहीं आई है, दोनों में डिफरेंस है। वह पटना से कैसे नहीं आया है और वह पटना से कैसे नहीं आई है, एक शो कर रहा है पहला सेंटेंस आपका कि वह पटना से कैसे नहीं आया है मेल को, तो वहां पे वह कर लिया, आप क्या लेते, ही वर्ड को। और यदि नहीं आई है तो सी लेंगे सब्जेक्ट में, उस हिसाब से आपका हैज ही आएगा, ही और सी दोनों के साथ। तो कैसे नहीं आई है, तो कैसे, कैसे का वर्ड क्या होता है, हाउ, हाउ हैज, अगर कैसे नहीं आया है तो हाउ हैज ही नॉट कम फ्रॉम पटना, अगर कैसे नहीं आई है तो हाउ हैज ही नॉट, हाउ हैज सी नॉट कम फ्रॉम पटना। और भी यदि आप इसका कुछ एग्जांपल करना चाहें तो कर सकते हैं, इसका और भी कुछ एग्जांपल है आपके सामने जो इंग्लिश टू हिंदी है, देखेंगे आप। चलिए फर्स्ट एग्जांपल है कि आई हैव सर्च द होल वर्ल्ड, आई हैव सर्च द होल वर्ल्ड, मैंने ढूंढ लिया है या मैंने ढूंढ लिया, द होल वर्ल्ड जहां सारा, जरूरी नहीं है कि यह है, ये है, ये सब लगा ही रहे, वो ढूंढ लिया है और तुरंत बता रहा है कि मैंने ढूंढ लिया है जहां सारा। तो आई हैव सर्च द होल वर्ल्ड, आप गाना भी सुने होंगे कि ढूंढ आया मैंने जहां सारा, तो आई हैव सर्च्ड द होल वर्ल्ड, ढूंढ आया मैंने जहां सारा। नेक्स्ट आपका ही हैज नॉट कॉल्ड यू, ही सब्जेक्ट में है, आप यूज करेंगे हैज का, आई सब्जेक्ट में था, आप यूज किए थे हैव का। जो लोग अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि हैव या हैज का यूज कहाँ करेंगे, तो हम जो बेसिक क्लास दिए थे शुरू में हैव, हैज और हैड का, उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हैव हैज हैड का यूज कहाँ पे होता है। ही हैज नॉट कॉल्ड यू, वह आपको नहीं बुलाया है, नॉट कॉल्ड नहीं बुलाया है। हैव यू मेट ईच अदर बिफोर, सेंटेंस है आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू, तो हिंदी वाला सेंटेंस होगा सो होगा क्या से शुरू। तो क्या आप लोग एक दूसरे से, ईच अदर मीन्स होता है एक दूसरे से, क्या आप लोग पहले ही एक दूसरे से मिले हो, क्या आप लोग पहले ही एक दूसरे से, ईच अदर एक दूसरे से मिले हो। हैव यू नॉट येट रीच्ड दिल्ली, किसी से पूछ रहा है कोई कि क्या तुम दिल्ली अभी तक, येट रीच्ड अभी तक नहीं पहुंचे हो, नॉट येट रीच्ड अभी तक नहीं पहुंचे हो। येट वर्ड शो करता है किसको, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। व्हाई हैव यू क्लोज्ड द डोर, तुमने दरवाजा क्यों बंद किया है, यू के साथ आप यूज किए हैव का। हाउ हैव दे नॉट मेड अ नॉइज, और वे लोग हल्ला, नॉइज के पहले आप हमेशा यूज करते हैं आ का, और हल्ला करना का जो वर्ड होता है मेड अ नॉइज आप एक ही साथ बोल देते हैं। यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है तो अ नॉइज, तो वे लोग हल्ला कैसे नहीं किया है,
बात समझ में आ चुका होगा आपको। तो आप प्रैक्टिस करेंगे, आप अपना होमवर्क ले लीजिए। चलिए देखेंगे एक्सरसाइज 10, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप एक्सरसाइज 10 का। इसमें सारे के सारे सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है। नेक्स्ट देखेंगे एक्सरसाइज 11, इसमें सारा का सारा सेंटेंस आपका नेगेटिव मिलेगा। और फिर एक्सरसाइज 12, इसमें जो भी सेंटेंस होगा आपका वो सारा का सारा इंटरोगेटिव सेंटेंस मिलेगा। तो आप तीनों एक्सरसाइज को बढ़िया से सोल्व करके रखेंगे। जो प्रॉब्लम हो उस वहां पे आप थोड़ा सा गैप करके रखेंगे, जैसे हम बताएंगे कल तो आप वहां पे फिर लिख लेंगे। आप होमवर्क बनाइए, यही आपका प्रैक्टिस, नहीं तो आप भूल जाएंगे, है ना। खुद से मेहनत भी करना होता है। तब तक के लिए नमस्कार। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।